कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट। महाराष्ट्र में आज 3,493 नए मामले सामने आए हैं। उनमें से 127 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। मुंबई में आज 1372 नए मामले सामने आए हैं। 90 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 55,357 हो गई है। राजधानी दिल्ली में आज 2137 नए मामले आए हैं। 71 लोगों की मौत हो गई। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 36,824 हो गई है। महाराष्ट्र में आज 3493 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 127 लोगों की उनमें से मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,01,041 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 495 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 22,572 पहुंच गई है। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 476 नए मामले सामने आए और उनमें से 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या 10,244 हो गई है। तमिलनाडु में भी आज रिकॉर्ड 1982 नए मामले सामने आए। उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 40,698 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,956 नए मामले सामने आए और उनमें से 396 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,97,535 हो गई है, जिनमें से 1,41,842 सक्रिय मामले हैं। देश भर में आज तक 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,498 लोगों की मौत हो गई है। चलो दिखाते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र का स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो। फिर से तेज हो गई है चर्चा ये कि क्या लॉकडाउन फिर से आने वाला है। लोग फोन कर एक दूसरे से पूछने लगे हैं कि क्या 15 जून से लॉकडाउन आ रहा है। कम से कम दिल्ली और मुंबई में तो हर तरफ लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि दोनों बड़े शहरों में हालात खराब हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी मची है। कोई गली मोहल्ला या सोसाइटी नहीं बचा जहां कोरोना के मरीज ना हो। लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अनलॉक 1 में बाजार से लेकर सब कुछ खुल गया है, जबकि कोरोना का संक्रमण और बढ़ गया है। दिल्ली बेहाल है और मुंबई वुहान से आगे निकल चुका है। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला। अगर हालात ऐसे ही रहे और खतरा बना रहा तो मुंबई में लॉकडाउन फिर लग सकता है। ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। ये बात उन्होंने मराठी में कही। लगातार समीक्षा करने के बाद ठाकरे को लगता है कि लॉकडाउन के बिना काम नहीं चलने वाला है। इकोनॉमी ठीक करने के लिए लॉकडाउन तो हटा दिया गया, लेकिन हालात और खराब होने लगे हैं। जबकि मुंबई में शॉपिंग मॉल और मंदिर अब भी नहीं खोले गए हैं, तब जाकर ये हालात है। भारत में सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर दिल्ली। मुंबई में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यहाँ डेथ रेट 3.5% के करीब है। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई। सबका एक ही तरह का कहना है कि लॉकडाउन अब मुंबई के लिए जरूरत बनती जा रही है। आखिरी फैसला सीएम उद्धव ठाकरे को ही लेना है। वे भी अपना मन बनाने लगे हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके मुताबिक कोई भी राज्य सरकार उसमें ढील नहीं दे सकती, लेकिन नियम को और कड़ा या सख्त करने का अधिकार उसके पास है। इस लिहाज से ठाकरे सरकार एक बार फिर मुंबई में लॉकडाउन कर सकती। अब ये लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, 2 हफ्तों का होगा, 1 महीने का होगा, उसका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा बाद में हो सकती है, जब ये तैयारी होगी कि लॉकडाउन होना है या नहीं होना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मन में कुछ तो चल रहा है लॉकडाउन लागू करने को लेकर। अब रही बात दिल्ली की, तो यहाँ भी हाल बहुत खराब है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 33,000 के करीब हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,000 तक पहुँच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे की तरह ही लॉकडाउन लगाने की बात साफ साफ तो नहीं की है, लेकिन उनका इशारा साफ साफ समझ में आने लगा है। उनका भी मानना है कि हालात दिल्ली में नाजुक हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़े ऐसा ही बताते हैं।
30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख मामले हो सकते हैं। जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से 31 जुलाई तक 5,32,000 केस हो जाएंगे। फिर से एक बार रखिए बात को, 5,32,000 केस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 जुलाई तक 65,000 और 31 जुलाई तक 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। जबकि हालात ये हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए दिल्ली में अभी सिर्फ 6,000 बेड ही है। अब सोचिए क्या हालात होंगे अगर कोरोना का संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा जैसा आज के हालात हैं। बेड की तो छोड़िए, टेस्ट के लिए हाहाकार मच जाएगा। और है भी वैसे हालात, अभी से अस्पतालों में बेड का रोना शुरू हो गया है।